I'll explain again कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सेशन. I'm just checking after you joining us. ठीक है. So see, once again I'm explaining what is scale. Okay, scale is a medium through scale. कहाँ पे देखा होगा आपने? ये अगर आप इंडिया का मैप देखते हो ऐसा, बराबर? इंडिया का ऐसा मैप है. सॉरी फॉर माय डायग्राम, बट राइट साइड पे आप देखोगे तो ऐसा एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप रहता है और ऐसा ऐसा लिखा हुआ रहता है 3 लाख किलोमीटर, वैसे सब रहता है ना. ठीक है. सो इन दिस स्केल वाला जो सम है ना ये, तो इसमें ये जो होता है ना इसको स्केल बोलते हैं. तो वी आर ड्रॉइंग दिस. नाउ हाउ विल यू ड्रॉ दिस? सो ये ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए? ये ड्रॉ करने के लिए हमारे पास आरएफ होना चाहिए, मैक्सिमम लेंथ होना चाहिए, और लेंथ ऑफ स्केल हम लोग निकालेंगे. व्हाट इज आरएफ? आरएफ इज रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. बराबर. So what is representative fraction? Representative fraction is drawing length upon actual length. What is drawing length upon actual length? Drawing length. If you see this T scale, right? So 6 centimeter is drawing length. अगर suppose मैं आपको बोलूँ कि draw one T scale, so what you will do? You will draw one T scale. The size of the T scale would be 6 centimeter, but actual length of the T scale is how much? 60 centimeter. So 6 is drawing length of the T scale and 60 is the actual length of the T scale. So this ratio is called representative fraction. Maximum length मतलब आपको कितना लंबा चाहिए, and length of scale is equal to RF into ML. ये एक फॉर्मूला है जिससे हमें length of scale मिलता है. What is this length of scale? This length is called length of scale. What is maximum length? इंडिया का जो maximum distance रहेगा, that is maximum length. आज समझ में? So this is how we use. So I have given you one question where I have written construct a plane scale of RF 1/30 to read up to 6 meter. Mark 2.3 meter, 1.2 meter and 0.8 meter on it. तो पहले क्या करना है? First हमें guideline बनानी है. उसमें लिखना है given representative fraction RF 1/30 maximum length which is 6 meter. Length of scale is equal to RF into ML and length of scale is equal to, हम लोग को ये फॉर्मूला में डालना है 1/30 इंटू 6 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. सो ये हमें करना है. ठीक है. सो इतना आप लोग करो. पहले पहले क्या करो, दानिका आप भी अभी अभी ज्वाइन किया ना, तो आप एक काम करो, आप ये पहले गिवन डेटा लिख दो. गिवन जो मैंने गाइडलाइन में लिखा है ना कैपिटल में, तो आप लिख दो एंड आई विल एक्सप्लेन अगेन. ओके फाइन सर.
So how should I start with this sum when they have given only this much question? Construct a plane RF is equal to 1 upon actual length by drawing length. drawing length upon actual length. RF का मीनिंग क्या Okay. होता है? Drawing length upon actual length. मतलब what do you mean by 1 upon 30? 1 upon 30 का मीनिंग क्या हुआ? मतलब हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 1, but in real life it is 30. 30. Okay. अगर मैं 1 सेंटीमीटर भी ड्रॉ करूंगा तो रियल लाइफ में वो 30 सेंटीमीटर है. अगर कोई आपको बोले अरे आप मुंबई टू अहमदाबाद का ड्राइंग निकालो, तो मुंबई टू अहमदाबाद is 600 किलोमीटर. आप मेरे ख्याल से 6 सेंटीमीटर का लाइन बनाओगे. एम आई राइट? आप अगर पेपर पे लाइन Yes, बनाओगे, sir. आप कितने का लाइन बनाओगे? 6 सेंटीमीटर का ना. तो व्हाट इज 6 सेंटीमीटर Right. इज ड्राइंग लेंथ. व्हाट इज 600 किलोमीटर इज एक्चुअल लेंथ. Actual length. समझ में आया? हाँ. तो ये जो रेशियो होता है उसे 1/30 बोलता है. तो यहाँ पे 1/30 का मतलब क्या कि मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 1, बट एक्चुअल में वो होगा 30 यूनिट्स के हिसाब से. इट कैन बी 1 मीटर, 30 मीटर, 1 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर, एनीथिंग. So I'm just तो RF is unitless. So एक RF का वैल्यू उन्होंने दिया हुआ है. To read up to 6 मीटर, what is maximum length? 6 मीटर. So हमारे पास फॉर्मूला है that length of scale is equal to RF into ml. So length of scale is equal to RF. RF is how much? 1/30. What is maximum length? 6 मीटर. अभी हमारे पास स्केल जो है वो सेंटीमीटर में है, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे. तो मुझे मिला So maximum length they'll give. हाँ, they will give maximum length. ये दिखा ना, read up to 6 मीटर. Okay. So maximum length उन्होंने दिया हुआ है, right? So mark 2.3 meter, 1.2 meter and 0.8 meter होने. So ये अगर मुझे solve करना है तो representative fraction is 1/30. Maximum length is 6 meter. So length of scale is equal to RF into mm. So length of scale is equal to 1/30 into 6 into 100 will give you 20 centimeter. So हम लोग So 100 क्यों किया? 100 क्यों किया? Because 1 meter equals to 100 centimeter ना. Right. Okay. मीटर हम लोग का ये होता ना, हम लोग ने ये शायद आप लोग ने बचपन में पढ़ा होगा ना, किंग हेनरी डाइड मदर डिडंट क्राई मच. मदर किंग हेनरी डाइड. अच्छा, my son is saying something else only. He's saying King Henry died, mother didn't cry much. और पता है एक्चुअली कैसा होता था डैड? किंग हेनरी डाइड ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क. मैथ के अंदर ऐसा. अच्छा, मैथ्स के अंदर ऐसा है. मैथ के अंदर नहीं. अच्छा, मैथ्स के अंदर. ओके ओके. So all of you heard it, like वो ऐसा है. Now मैंने और एक बनाया. मुझे लगा कि ये this is too what do you call, this is too sad, you know, कि हम लोग किंग हेनरी डाइड, someone died, बस इसको याद रखना है. तो मैंने नया बनाया. मैगडी में 2 हैमबर्ग खाया. अरे 2 हाथ से खाया. MCDM, मैगडी में 2 हाथ से खाया. ये बराबर याद रहेगा आप लोग को? एसपी और हाँ. नहीं सही नहीं है. प्लीज अभी मुझे माफ करो. सॉरी बेटा. ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? ये याद रहेगा आपको. के मतलब किलोमीटर, एच मतलब हेक्टोमीटर, डी मतलब डेकामीटर, देन मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर. सो MCD में टी स्केल ड्रॉ करना है ना? हाँ, टी स्केल ड्रॉ करना है अभी. नहीं टी स्केल नहीं ड्रॉ करना है. अभी बता रहा हूँ क्या ड्रॉ करना है. ये तो मैं बता रहा हूँ यूनिट्स कैसे याद रखेंगे. वो मीटर टू सेंटीमीटर मैंने 100 क्यों लिया वो बता रहा हूँ मैं. बिकॉज 1 मीटर यहाँ से यहाँ आप 2 प्लेस हिले ना तो 100 हो जाएगा ना. समझ में आ रहा है? अगर आपको मीटर टू डेसीमीटर चाहिए तो एक Sir, 1/30 what? 1/30 centimeter. 1/30 the RF representative fraction. It doesn't. Yeah, but it doesn't have a unit. No. RF doesn't have Okay. a unit. ये समझा? तो ये याद रखो हाँ. आप. ये इधर काम में आएगा. मीटर टू सेंटीमीटर. ठीक है. MCD में 2 हाथ से खाया. ऐसा याद रख सकते हो अगर आपको याद रखना है तो. मैगडी में 2 हाथ से खाया. ठीक है. नाउ
सो ये हो गया 20 सेंटीमीटर। तो ये अब तक हमें कितने मार्क्स मिल गए? हम लोग को 6 मार्क्स मिल गए। 6 मार्क्स फॉर दिस राइटिंग इन गाइडलाइन। एंड दिस फुल फॉर्म लिखा, इसके लिए पूरा मार्क मिलेगा। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म लिखा, इधर फुल फॉर्म नहीं लिखा, तो आपका आधा आधा मार्क काट देंगे, 1 मार्क काट देंगे। अभी हम लोग को क्या करना है? 20 सेंटीमीटर का लाइन बनाना है, बराबर। सो विल ड्रॉ 20 सेंटीमीटर का लाइन एंड हाइट वी विल टेक 5 मिलीमीटर। ऐसे जो बनेगा ना, ये ऐसे स्केल बन जाएगा, बराबर। अभी ये स्केल कितना लंबा है? 20 सेंटीमीटर, बट एक्चुअल में वो कितना है? एक्चुअल में कितना है? 6 मीटर। सो व्हाट वी विल डू, we will draw, we will divide this into 6 part। आप लोग को हाउ टू डिवाइड लाइन इनटू 6 पार्ट आता है ना? यहाँ से कट करो 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6, then you join 6 to this, then you draw parallel line। आया समझ में इतना? So if you draw this, this is how you will get। Got it? अभी आप लोग पहले इतना बना दो, then I'll explain you आगे का पार्ट। See So what? can you explain it? I didn't understand. हाँ, मैंने क्या किया? मैंने 20 सेंटीमीटर का लाइन बनाया। दिस लेंथ इज हाउ लॉन्ग? 20 सेंटीमीटर। एंड दिस हाइट इज हाउ लॉन्ग? 5 मिलीमीटर। ये आप स्केल बनाने का ये स्टैंडर्ड है। तो जितना भी लेंथ ऑफ स्केल आता है उतने का स्केल बना दो, और हाइट 5 ले लो या 6 ले लो या 8 ले लो या 9 ले लो या 10 ले लो, वट एवर यू वांट। मैं 5 ले रहा हूँ। सो इतना बना दो, और इसको मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया। अब इसको मैंने 6 पार्ट में क्यों डिवाइड किया? बिकॉज मैक्सिमम लेंथ 6 मीटर था ना। सी आपके पास 6 मीटर कपड़ा है, बराबर। आपको बाद में उसमें 2.3 मीटर भी काटना है, 1.2 मीटर भी काटना है, 0.8 मीटर भी काटना है। तो मैंने क्या किया? सबको 1-1 मीटर में काट दिया पहले। 1 2 3 4 5 6। देन आई विल डू द आगे का पार्ट। सो फर्स्ट यू डू दिस मच। फर्स्ट यू डू द Sir, it is 20 and what, sir? सॉरी, So what is the length of the line? length of this line is 20 centimeter, because we got So na, and down? length of this is 20 So and centimeter, the breadth is? and height is 5 millimeter. Understood? So how did we get 5 millimeter? 5 millimeter, just take vertical line 5 millimeter, just a rectangle। ऐसा स्केल लगना चाहिए ना आपके हाथ में भी, जब आप स्केल पकड़ते हो तो it's हाँ like, मतलब we can take any measure of the height. हाँ, we can take 5 6 8 9 10 12, कुछ भी ले सकते हैं। हम लोग Okay. 5 ले रहे हैं, ठीक है? इतना करो आप लोग, इतना बना दो, देन I'll explain you आगे का पार्ट। So what we will do, so this angle can be anything. It can be 30 60 40 whatever, 45, whatever you want to take. So I have divided into 6 parts. Now generally what we do, we write 6 parts like this, right? We write 0 from here, but we are not going to do that. We'll write 0, we'll leave 1, and we'll write 0 1 2 3 4 5, and this is 10. This way we are going to write. Now why I'm writing, I will explain you why, also why we are doing this. Now let's say if I want to mark 0.8 meter, you'll divide this into 10 parts, the first block into 10 parts, right? And then we can mark 0.8. 1.2, then I have to divide this into 10 parts. Then we can mark 1.2. Am I right? 2.3, then I have to divide this into 10 parts. And then I have to mark 2.3 meters. So that way, if you see, you have to divide so many times. So we are not going to do this. What we will do, we draw one more angle,
Then we'll cut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Join 10 to this. Draw parallel. So what is the distance between the lines? You can take 1, or you can take 0.5, 0.5, what you take. You can take, no problem. आप स्केल से मार्क भी कर सकते हो. So and the pink line is 45 degrees. हाँ, अदर लाइन विल बी इंक्लाइन एट 45. बेटा आपके ऊपर है. आपको अगर 43 पसंद है तो 43 एंगल लो, चलेगा. कोई भी एंगल लो, लेकिन एंगल लो. ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि कोई स्पेसिफिक एंगल होना चाहिए. वे अपने पास सेट स्क्वायर रेडीमेड है, इसलिए हम लोग 30-45 लेते हैं. सेट स्क्वायर नहीं होता है तो कोई भी ले सकते थे, उसमें उसे कोई बड़ी बात नहीं. Okay, sir. देन बाद में उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, है कि नहीं. इसमें लिखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. दिस इज हाउ इट विल बी. इतना कर दो. ये फर्स्ट ब्लॉक को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. हो गया, इतना हो गया सब. So like we divided that 0 into 10 parts. So we have to take 1 centimeter as the radius, right? You can take whatever you want. It's not fixed. You have to always take long. Okay, sir. And the first part we can divide. We have to divide it into 10 parts. And distance is not necessary, no? First Distance, you can take whatever you want. This is in your hand. You can take 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, or you can take 1 centimeter. Okay, sir. And so for the first one, the green line. First one also, you can take 1, 1, 1, 1, or 2, 2, 2, 2, whatever you want. There is no rule as such. See, the thing is how to divide line into equal parts. Geometry में question था last year 9th standard में, how to divide line into equal parts. So what we used to do, we used to draw one line, right? Then we used to draw one angle. Then we'll cut 1, 2, 3. ये equal arc, जितना भी arc cut करेंगे हम equal arc cut करेंगे. तो 6 टाइम कट किया बराबर, और इसको ज्वाइन किया. देखो तो ऐसे आपको पैरेलल लाइन मिल गई. बाद में ये जो फर्स्ट ब्लॉक है उसको 10 पार्ट्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना? 10 पार्ट्स में. तो ये कितना भी ले सकते हैं. ये मैंने यहाँ छोटा छोटा दिखाया. आपको 1 सेंटीमीटर लेना है तो बहुत ऊपर जाएगा. वैसे करो, वो था राइट. कितना भी एंगल ले सकते हो. ये एंगल 30 लिया, ये एंगल 45 लिया, इसमें कोई ऊपर नीचे नहीं.
करो, इतना हो जाए उसके बाद मुझे बता दो, देन आई विल एक्सप्लेन। इसमें आगे यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे गाइडलाइन बनानी है, यहाँ पे भी गाइडलाइन बनानी है, और यहाँ पे भी गाइडलाइन बनानी है। गाइडलाइन बना के क्या लिखना है हमें, यहाँ पे वी हैव टू राइट मीटर, METRE मीटर। यहाँ पे लिखना है डेसीमीटर, और यहाँ पे लिखना है RF, R.F। ये लिखना है, तो सबका एक एक मार्क है। RF कितना है वैल्यू, RF का वैल्यू 1/30, इतना कर दो आप। Then I'll tell you आगे how to mark all this distance। बाद में ये सम हो गया। याद रखो ये ऊपर का लिखने वाला पार्ट 6 मार्क का है और ये 10 मार्क का है। 10 मार्क में 2 मार्क ये डिवीजन के, 2 मार्क ये डिवीजन के दिखाने का। आप लोग अगर डायरेक्ट कर दोगे तो एक एक मार्क कट करेंगे। RF ऐसा लिखने का 1 मार्क, मीटर लिखने का 1 मार्क, डेसीमीटर लिखने का 1 मार्क, और ये 3 डायमेंशन दिखाने का 1 मार्क। हो गया ना, 10 मार्क हो गया ना नीचे ड्राइंग का। 6 मार्क ये ऊपर का लिखने का, ऐसे 16 मार्क का आता है ऐसा। और काफ़ी सिंपल होता है, ये काफ़ी मगजमारी नहीं होता। अगर आपने 4-5 सम ढंग से किए तो आपको आ जाएगा। इसमें सिर्फ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट रहता है, बाकी ड्राइंग का पार्ट तो सेम रहता है। So do this much, then you let me know, then I'll show you how to show dimension. See, like Yes, sir. I write 0 from here, and if I want to mark 0.8, so I can mark 0.8 over here, right? Then I have to mark 1.2, so I have to divide this into 10 parts. This is 1.2 meters, 2.3 meters. Then I have to divide this into 10 parts, right? So I have to do so many times. So I don't want to do this. So that's why we don't prefer writing 0 from extreme left. We leave one block and we divide this into 10 parts. So let's see, this total is meter, right? 6 meter, 1 meter, 2 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter. And we divide the first block into 10 parts. So that is decimeter. So what we will do now, I want to show 0.8 meter, right? So I will take 0 from here, see, 0 from here, 8 from here, right? And I will show this distance, 0.8 meter. All of you got this? How to show this 0.8 meter? Now 1.2 meter. So we'll take 2 from here, 1 from here, and we'll show, see. So this distance what you got, this is 1.2 meter. Now you want 2.3 meter. So we'll take 3 from here and 2 from here. This is 2.3 meter. This is how it will come. 0.8 meter. Understood? Understood the labeling? How we did Yes, the sir. dimensioning? This is for 1 mark each. 1 mark, 1 mark, 1 mark. So 3 marks, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And now you understood how 10 marks? See, this division is for 2 marks. This division is for 2 marks. This writing meter is for 1 mark. Writing RF is for 1 mark. Writing decimeter is for 1 mark. Then showing these 3 dimensions are 1, 1, 1 each. So if you calculate, it will be 10. Got it? Any doubt in this? So, sir, on that angle, on the angle you mark a second, the pink line, Not to?
the pink line, Yeah. that's an angle of, I'm not mentioning This the angle. this So line. on that, the divisions are of 1 millimeter each, right? No, this you can take whatever you want. It's up to you, beta. You can take 1 centimeter. You cut 1 centimeter. You want to cut 0.55 millimeter. You cut 5 millimeter. 1 millimeter will be too less. Okay, This sir. 1 millimeter will be too less. You don't do that. I'm saying to be on safer side, you can take scale 5 centimeter and mark 0.5, 0.5, 0.5, 0.5. That would be easy. Okay. If you're done, then you can send me the photo. इसका photo आप भेजो. Done? All of you done with this? Any doubt? Anirudh का आया answer. Anirudh, you have to write ना बेटा meter, RF, decimeter ये सब लिखने का marks होता है and this guideline वाला काम भी आपको लिखना है. सर गाइडलाइन क्या है वो फोटो बाद ये लिखो. नीचे का लिखा सर. हाँ सर.
लिख दो। एक एक मार्क होगा। सुहाना आपका राइट है। Okay, sir. करेक्ट। You want to leave, you can leave. Suhana can leave. Bye, sir. Thank you.